आर्मी चीफ की सरबराही में फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अजीम कुर्बानियों से फितना हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। 2018 जैसे हालात वापस आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरअज़्म काबीना इजलास खिताब में कहा कि कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद मोर्चे गिराए जा रहे हैं। उम्मीद है कि स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन बरकरार रखेंगे। सूबों को विफाक के साथ मिलकर चैलेंजेस को हल करना होगा। वजीर आजम की PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल होने पर काबीना को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाइयां की जाती हैं। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? अफगानिस्तान से सिर्फ फितनतुल खवारिज की मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ मसला हल करने तक रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पेशावर में सियासी कायदीन से बातचीत में कहा, फितनतुल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं। गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सेनेट इजलास में हंगामा, हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। वफाकी वजीर एहसान इकबाल की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमत के बताए तरीके से एहतजाज। ऐवान में ऊ की आवाजें गूंजती रही। एहसान इकबाल और शिबली फराज के एक दूसरे को ताने। एहसान इकबाल ने कहा कि बानी PTI कहते थे कि रसीदें दिखाओ। बानी की अपनी रसीदें जाली निकली। किसने 190 मिलियन पाउंड खजाने में जमा नहीं कराए? अलकादर यूनिवर्सिटी के पीछे ना छुपें। डाका डालने पर सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा। वफाकी वजीर का कौमी एयरलाइन को तबाह करने के इल्जाम में तहकीकात करने का ऐलान। बोले, कान खोल कर सुन लें, चीन से $3 अरब सरमायाकारी आ चुकी है। अलकादर ट्रस्ट केस में एक पैसा भी बानी के अकाउंट में नहीं आया। 190 मिलियन पाउंड का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज के ताक ताक कर वार। कहा, 1 साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना मईशत बेहतर हुई। बताया जाए कि पाकिस्तान में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी आई। तोशाखाना हो या साइफर, कुछ भी साबित ना हो सका। बल्ला छीनने के फैसले से नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। ऑपोजिशन अरकान जब गुफ्तगू करते हैं तो हुकूमती बेंच खामोशी से सुनती है। हुकूमती अरकान बोलते हैं तो ऑपोजिशन शोर शराबा करती है। सेनेट से ऑपोजिशन के वॉकआउट पर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तादड़ का रद्द अमल। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस नैब ने बनाया। माजी के एक वजीर के बयान से PIA के जहाज ग्राउंड कर दिए गए। परवाजों की बहाली के लिए दिन रात काम किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी PTI पर बरस पड़े। बोले, हुकूमती इकदामात से यूरोप के लिए परवाजें बहाल हुई। PIA में 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात को सियासी निज़ाम के लिए बेहतर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पुरुम्मीद है कि इख्तलाफात जल्द खत्म होंगे। सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात टेबल पर होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कारकुनान की रिहाई और कमीशन का क़याम 2 निकात हैं। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के मुतालबे से पीछे न हटने का ऐलान। हुकूमत ने बानी PTI को डील की कभी कोई पेशकश नहीं की। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कल जो कुछ कौमी असम्बली में किया गया वो मुज़ाकरात से उनकी वाबस्तगी और नीयत पर सवालिया निशान है। हम इनके साथ कोई डील नहीं कर सकते। फैसले अदालतों ने करना है। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का दौरा पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात।
ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और दो तरफा फौजी ताउन को बढ़ाने के लिए इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक के आला अस्करी हुक्काम का मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में IPPs के साथ नजर सानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी गई। 14 IPPs के साथ बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। IPPs से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा। नौ मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ। लोगों को कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, क्या कोई मज़ाहमत की गई? जरूरी नहीं गोली चलाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जानी नुकसान ना हो उसके लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा?